तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जो है एसएससी का एग्जाम हो, आपका पुलिस का एग्जाम हो, आपका टीचर का एग्जाम हो, आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी भी स्टेट का पुलिस हो, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है 2025 में होने वाला है, तो आपका जो है ये सीरीज़ आपके लिए है। ये सीरीज़ में आपको जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैथ समझने को जो है समझने को मिलेगा और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में सभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें समझाया है। ठीक है, हमने एक बार जो है क्या करा कि इसमें जो है पूरे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है इसमें रिवीजन कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें आपको रिवीजन भी मिलेगा और जो है इसमें प्रैक्टिस भी मिलेगी। ठीक है, तो आज भी हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज, प्रतिशतता। और तो इसमें आज हम क्वेश्चन देखे हैं किस तरह के हमारे क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज और जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1995 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 हो तो 1997 के अंत में क्या होगी। यूपी पुलिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा कि 15% की दर से वृद्धि होती है। अगर 100 की वैल्यू हमारी कोई संख्या 100 है, इसमें 15% की हम अगर वृद्धि करें, 15% की अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। ठीक है, ये तो बात आपको पता है। अब 1995 से 1997 मतलब 2 वर्ष का हमें बताना है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद हमें बताना है। हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 8000 थी 1995 में। ठीक है, अब हमें 2 वर्ष की वृद्धि करनी है। अगर 100 वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू 100 है तो वो हमारी 15% की वृद्धि होगा, कितनी हो जाएगी 115। ठीक है, 115/100 गुणा 115/100। अगर हमें 2 वर्ष के लिए करना तो 115 गुणा/100 गुणा 115/100 2 बार करेंगे। अगर 3 वर्ष में करना है तो 3 बार करेंगे, 4 वर्ष में करना है तो 4 बार करेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये तीनों जो है हमारी कट जाएगी। ठीक है, अब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 2 से काट दो 4 बार, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 115 की गुणा हम कर देंगे, 115 में हम गुणा कर देंगे किसकी, 4 तिया 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 92 की अगर हम गुणा करेंगे सिंपल, 2 5 10 की 0 वहाँ से लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ठीक है, 9 5 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13, 13 का 3 कहाँ से लगे 1, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, 0 5 और 3 8, 3 और 2 5, 0 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10,580। 10,580 मतलब 2 वर्ष के बाद 1997 के अंत में 10,580 उसकी जनसंख्या होगी। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है। ठीक है, इसी तरह आपको जो है क्वेश्चन करना है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर अगर 47 की मैं बात करूँ, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, तो 18,000 हमें बताई गई है, जनसंख्या है 18,000। ठीक है, यदि प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो तो कितना हुआ 110/100 गुणा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि तो 120/100। इस प्रकार आपको डायरेक्ट करना है। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू 100 के बराबर होती है तो 100 में जितनी वृद्धि होगी उतनी बढ़ा दो, जितनी कमी होगी उतनी घटा दो। ठीक है, अब देखो हम जो है इसे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 की अगर हम गुणा करें, 11 दूनी 22, 180 में किसकी गुणा करनी है हमें, 12 ही कम 12, 12 का 2 का 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 132। तो 132 की हमें इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 132 के गुणा करें हम, 2 0 0, 2 8 16 का 6 का ऐसे लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 3 0 0, 3 8 24 का 4 का ऐसे लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 0 8 1, 0 6 4 3 7, 8 और 5 13 का 3 का ऐसे लगे 1, 1 और 1 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23,760। 23,760
क्या होगी, इसकी जनसंख्या 2 वर्ष बाद 23,760 होगी। या ये पूछे कितनी वृद्धि होगी, तो इसमें से 18,000 घटा देंगे तो वृद्धि भी हम आराम से बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसी तरीके से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे आता है तो हम इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह करेंगे। बिल्कुल आसान और अच्छा तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की मैं बात करूँ, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 18,520 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। अगर उसने बताया कि इसकी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 बताई गई, ठीक है, 1,85,220 बताई गई। उसने कहा कि 5% की वृद्धि से वो बढ़ता है, बढ़ता तो है 5% की वृद्धि से, लेकिन उसने 3 वर्ष पहले पूछा, पूर्व। तो पूर्व, अगर पूर्व पूछेगा तो हमारा जो है घटता क्रम होगा, क्योंकि 5% वृद्धि, 5% की वार्षिक वृद्धि से तो है वो बढ़ रहा। लेकिन अगर पहले की देखेंगे तो पहले की तो कम होगी, इससे कम होगी, ठीक है। तो कम होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे 105 आना था, लेकिन 105/100 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 100/105 गुणा 100/105 गुणा 100/105। मतलब अगर हमें जो है छोटी संख्या लानी है, 1,85,220 से कम संख्या लानी है, तो बड़ी संख्या इसमें नीचे रखेंगे, छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब काट दो, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार और ये 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, 5 से। अगर 21 के हम गुणा करेंगे तो 441 गुणा 21 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, 4 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 1 4 2 6, 8 6 12 का 2 का अंश लगे 1, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9261, ठीक है। तो इनकी गुणा क्या आ जाएगी, 9261। जब हम इनसे इसे 9261 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, ठीक। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ पे आ गया। इसके आगे कितनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितना होगा, 1,60,000 उसकी जनसंख्या थी। कितनी, 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, 1,60,000 उसकी जनसंख्या थी पहले। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें जो है आगे आने वाले समय में बताना है कि 2 वर्ष बाद, तो हमें क्या करना, हमें जो है बड़ी संख्या ऊपर रखनी है। मतलब जो वृद्धि होगी, जो कमी होगी, वो हमें ऊपर रखनी है, ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पहले पूछ ले तो वृद्धि और कमी हमें जो है क्या करनी, नीचे रखनी है, और 100 जो है ऊपर रखना है, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो है बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप करके देखिए, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।